हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके सामने बीए सेकेंड ईयर का जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होता है, कंपलसरी क्वालिफाइंग कोर्स जो आपको हर हाल में पास करना होता है। अगर आप उसे पास नहीं करोगे तो आपका पूरा साल बेकार हो जाएगा। तो द्वितीय वर्ष के स्नातकों के लिए यानी यूजी के लिए लेके आया हूँ। चाहे आपका बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, तो आप वीडियो पर बने रहे, देखते रहे। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगने के बावजूद आपने बहुत ही ज़्यादा कमेंट किया और बताया कि आप अपना इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए। तो आज मैं आपके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन आप पर जो होते हैं जनरल करंट के जो क्वेश्चन होते हैं जो चलते रहते हैं उन पर बेस होते हैं। तो आपको करंट की नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी, और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और आप इस मॉडल से और आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो बताता हूँ। तो इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं। सेकंड पार्ट में मतलब जैसे सेकंड यूनिट है, पहली यूनिट में तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं और जो सम्मानित किए गए कौन कौन से पुरस्कार होते हैं उसके बारे में लाया हूँ। तो सबसे पहले पुरस्कार की बात करते हैं। पुरस्कार बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो भारत रत्न होता है, पद्म पुरस्कार होता है, पद्म और होता है, परमवीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, वीर चक्र होता है, अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, और नोबल पुरस्कार होता है, धन्वंतरी पुरस्कार भी होता है, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी होता है। मैं इन पुरस्कारों का आपको नॉलेज जरा सी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर, और आप इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, इससे आपके अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले धन्वंतरी पुरस्कार। यह पुरस्कार धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा 1971 में प्रदान किया गया, प्रत्येक वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करता है, अच्छा काम करता है, उसके लिए दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। इसके बाद नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार बहुत ही बढ़िया पुरस्कार है। ये सबसे पहले किसे मिला था, अल्फ्रेड नोबेल को मिला था। किसे, अल्फ्रेड नोबेल को मिला था, 1931 में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, 1991 में मिला था। ठीक है, विश्व के सबसे पहले 1901 में सबसे पहले सबसे बड़े प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा अनुसार उनकी अथाह धनराशि से उनके मरणोपरांत वर्ष 1901 से की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक किसी भी श्रेणी में पुरस्कार नहीं दिया गया। फिर भी यह नियम बना कि पुरस्कारों को मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, कौन देता है, स्वीडिश देती है। और इस पुरस्कार में क्या दे, क्रोन, स्वीडिश की जो करेंसी क्रोन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता। कितने भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में, सीवी रमन ने 1930 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के साहित्य का नोबेल लिखा था। ठीक है, और सीवी रमन को दिया था रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव। ठीक है, हरगोविंद खुराना को दिया था किसके, 1968 में दिया था कृत्रिम जीन के संश्लेषण में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया था। मदर टेरेसा को शांति के उसमें दिया था 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में दिया था किसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, और चंद्रशेखर लिमिट भी थी, करी थी इन्होंने, उसके उपरांत दिया था। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वेलफेयर एंड इकोनॉमिक्स दिया था। वीएस नायपॉल को 2001 में मिला था। मोटा मोटा देख सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी, मतलब आपको नाम पता होना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का दिया था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया था। हाल ही फिलहाल में अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रसिद्ध स्वीडिश रसायन शास्त्री एवं अर्थशास्त्री की स्मृति में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये आपका नोबेल पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो ये 1901 में। ठीक है, 1901 में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 7 क्षेत्रों में दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट हो रही है, 7 नहीं होते, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 6 क्षेत्रों में।
विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार किस वर्ष किस तिथि को दिया जाता है? ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। और 10 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है जिसे आप मानव अधिकार दिवस कहते हैं, ह्यूमन डे बोलते हैं जिसको, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडन, ठीक है फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार से अलंकृत व्यक्ति को कितनी धनराशि दी जाती है? धनराशि तो ये 10 लाख के आसपास दी जाती है, ठीक है, 10,77,000, 11 लाख के अप्रोक्स दी जाती है फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाता है? 1969 से। जो विशिष्ट उपलब्धि होती है 1969 से दिया गया, शुरू हो गया 1969 से। विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को प्रथम बार मिला? ये 1913 में मिला, ठीक है फ्रेंड्स। इसके विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, ठीक है, गीतांजलि के उपलक्ष्य में। इन्होंने गीतांजलि लिखी थी साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिए जाने का क्षेत्र साहित्य, ठीक है, मैंने बताया अभी आपको, साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया सर वेंकटरमन को, ठीक है। इसके बाद मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? मदर टेरेसा को किसके उसमें दिया गया? शांति के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है? इनमें से कैलाश सत्यार्थी है, ठीक है फ्रेंड्स, बताया था मैंने आपको अभी। औषधि में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता औषधि में हरगोविंद खुराना को मिला, ठीक है, हरगोविंद खुराना को मिला। इसके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अमर्त्य सेन का अर्थशास्त्र में क्या योगदान रहा? अमर्त्य सेन का है कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ठीक है फ्रेंड्स। रसायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है तो 2019 का जो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यह जॉन बी गुडनेफ, एम स्टेनली विंटिंगम, अकीरा गोसिंग, नाम अटपटे, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है फ्रेंड्स। शांति के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये इथोपिया के प्रधानमंत्री है अबी अहमद, ठीक है फ्रेंड्स। भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जेम्स पीबल्स को, मिशेल मेयर को और डीडियर क्लोज को, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो दूसरी कंट्री के नाम ऐसे ही होते हैं, अटपटे से होते हैं, आप इसे 2 बार पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आपको जरा सा भी थोड़ा रिस्पॉन्स मतलब थोड़ा दिख जाएगा, झलक सी लग जाएगी पेपर में, तो आप करेक्ट टिक करोगे उसको, ठीक है। इस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ये मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार से सर्वप्रथम किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ये है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित से किसे 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार अलंकृत किया? रवीश कुमार को, ठीक है, एकमात्र महिला जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह मैडम क्यूरी, 2 बार मिला इन्हें, एकमात्र महिला मैडम क्यूरी। इसके ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार का वास्तविक नाम है पांडा अवार्ड, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह है भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले नागरिक सम्मानों में से कौन सा जन के विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत रत्न। प्रथम बार भारत रत्न का पुरस्कार 1954 में दिया गया, ठीक है। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न से अलंकृत किया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन है? ये हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति है, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्हीं के उपलक्ष्य में टीचर डे मनाया जाता है, ठीक है, 5 सितंबर को। सन 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? भीमसेन जोशी को। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित महिला नहीं है, इंदिरा गांधी, ठीक है। इन्हें सबको मिला, जे मैडम को, मदर टेरेसा को, श्री इबार्ड को। प्रथम विदेशी नागरिक जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये विदेशी थे, इन्हें मिला। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2 विदेशी नागरिकों को दिया गया, जिनमें से नेल्सन मंडेला और दूसरे हैं मार्शल टीटो, ठीक है। भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? यह पद्म विभूषण, ठीक है फ्रेंड्स, पद्म विभूषण। इसके बाद नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च शौर्य वीरता पुरस्कार यह परमवीर चक्र। नेक्स्ट, परमवीर चक्र के अग्रभाग में राष्ट्रीय चिन्ह के चारों किसकी प्रतिक्रिया होती है? इंद्र का वर्ज बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, परमवीर चक्र का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? यह 1947 में। परमवीर चक्र जो सेनाओं में अफसरों को दिया जाता है जो अपनी ड्यूटी पर ही शहीद हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद रहता है सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता, यह मेजर सोमनाथ सिंह को सबसे पहले परमवीर चक्र पीवीसी मिला था। परमवीर चक्र कारगिल ऑपरेशन से पहले 1988 में अंतिम बार परमवीर चक्र कौन थे? अनुज नैयर। शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से 26 जनवरी 2019 को किसे मरणोपरांत
सम्मानित किया गया है लांस नायक अजीर अहमद वानी। भारत में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार में द्वितीय उच्च पुरस्कार कौन सा? ये है महावीर चक्र। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में दिए जाने वाले खेल संबंधी पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये राजीव गांधी खेल रत्न। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल विशिष्टता में प्रदान किया जाता है? यह ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1961 में। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार में विजेताओं की धनराशि कितनी है? 5 लाख रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमारे मेरठ के सौरभ चौधरी को मिला था अर्जुन पुरस्कार। 2019 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत किया गया? रविंद्र जडेजा को दिया गया। महिला क्रिकेटर पूनम यादव को। 2019 में किस महिला मुक्केबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? है सोनिया लाठेर को। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्प्रेड करें, फैलाएं। और जो भी आगे की वीडियो पाना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें। थैंक यू वेरी मच।